नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भाजकता के नियम पढ़ेंगे। देखो, अगर अपने को किसी भी कंपटीशन लेवल एग्जाम के अंदर या फिर कोई सीधे एग्जाम के अंदर जब अपने कोई संख्या में भाग देने की बात आई तो अपने जब भाग देते हैं तो अपने को पता चलता है भाई इसमें तो ये भाग जाता है नहीं, पॉइंट में मान आता है। मान लो इसके अंदर एग्जैक्ट भाग किसका जाएगा, तो इस प्रकार का पता करने के लिए अपने को भाजकता के नियम पता होने चाहिए। क्या सारे के नियम संख्या को देखते ही अपने को पता लग जाए इसके अंदर किसका भाग जाएगा, तो संख्या को काटना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने भाजकता के नियम सीखेंगे। तो आप देखिए अपने करेंगे क्या, देखो 2 से लेके और 30 तक सारे भाजकता के नियम आपको बता देंगे किस प्रकार होंगे, तो आप उनको ध्यान में रखिए। तो शुरू करते हैं अपने 2 से। तो देखो 2 का क्या नियम है, देखो 2 का नियम। देखो भाजकता, अगर मान लो कोई संख्या के अंदर 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा तो इसका पता लगाने के लिए करेंगे क्या, देखो कोई भी संख्या लिखते हो तो उसका इकाई एक, देखो इकाई एक होना चाहिए उसका 0, 2, 4, 6 और 8। इकाई अंक का मतलब एक मैंने कोई संख्या लिख दी, मान लो 182 लिख दिया, तो इसका इकाई अंक देखो कितना है, इकाई अंक इसका 2 है, तो इसका मतलब इसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इकाई अंक मान लो इसके अंदर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या हो इकाई अंक मान लो पहले स्थान पर, तो उसके अंदर भाग जाएगा। मान लो मैंने लिख दिया 1020, तो इकाई अंक देखो 0 है, तो इसका मतलब भाग जाएगा। मैंने लिख दिया 1088, तो भाग जाएगा। इकाई अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, या आप यूं समझ सकते हो कि इकाई अंक सम संख्या होनी चाहिए, तो 2 का भाग जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 2 का भाजकता के नियम समझ आया होगा। 2 के बाद आप 3 का देखो, 3 का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। तो 3 का क्या नियम है, देखो 3 का नियम। तो 3 के नियम के अंदर अपने करते कि आप एक उदाहरण से समझो। देखो इसको मैंने कोई संख्या लिख दी, मान लो 102 लिख दी, तो मेरे को पता करना है इसके अंदर 3 का भाग जाएगा या नहीं। तो अपने करेंगे क्या, देखो सारे अंकों को अलग अलग जोड़ लो। देखो 1 प्लस 0 प्लस 2, अब इनको जोड़ो। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। फिर बाद में देखना है कि अपने 3 के अंदर 3 का भाग जाता है क्या, 3 के अंदर तो 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब 102 के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। इसी प्रकार मान लो मेरे को देखना है 1000 और 23 के अंदर देखना है, तो अपने करेंगे क्या, अंकों का योग ही करेंगे। देखो 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3, तो देखो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6। तो इसका मतलब 6 के अंदर तो 3 का भाग जाता है, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, तो इसका मतलब 1023 में भी 6 का भाग जाएगा। मान लो मैं कोई और संख्या लिख देता हूं, देखो 4, 4 और 2 और 2, ठीक। अब इसके अंदर देखना अपने तो 2 का सॉरी 3 का भाग जाएगा, तो देखो जोड़ लो आपको 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2, देखो 4 और 4 8, 8 और 2 10, और 10 और 2 12। या तो 12 में सीधा चेक कर लो भाई, 12 में तो 3 का भाग जाता नहीं, तो एक बार और जोड़ लो। देखो एक बार किस प्रकार 1 और 2 कितने होते हैं, तो 3, तो इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। 4 4 के अंदर 3 का भाग जाएगा। आप इनको यूं मत जोड़ो, देखो यूं जोड़ेंगे तो अपने टाइम लगेगा, तो आप डायरेक्ट जोड़ देखो 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 में जोड़ेंगे तो एक बार और जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, तो 3 में 3 का भाग जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 3 का नियम समझ आया होगा। तो 3 का नियम क्या है, अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग, और अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए बस। अंकों के योग में 3 का भाग गया तो वो 3 से विभाज्य होगी, अगर 3 का भाग ना गया तो वो 3 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद आप देखो 3 के बाद आप 4 का देखो, तो 4 का भाजकता का नियम देखो क्या है, 4 का नियम। अब देखो 4 का नियम, देखो मैंने कोई संख्या लिख दी, मान लो 120 लिख दी, ठीक। मैंने मान लो लिख दी 124 लिख दी, मैंने लिख दी 6636 लिख दी, मैंने लिख दी मान लो 9632, कोई भी संख्या मान लो लिख दी मैंने। अब अपने को चेक करना भी 4 का भाग जाएगा क्या, तो आप देखो क्या, देखो 2 में तो अपने क्या देखा था, इकाई अंक सिर्फ लास्ट वाला एक अंक देखा, तो इसके अंदर देखो लास्ट वाले 2 अंक देखने हैं, लास्ट वाले 2 अंक देखो क्या है 24। अब बताओ 24 के अंदर 4 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है, 4 6 24 होता है, तो इसका मतलब 24 के अंदर 4 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। अगर मान लो 120 में देखना कि 4 का भाग जाएगा क्या, तो अंतिम 2 अंक देखना है, तो जाएगा 20 में तो 4 का जाता है, तो इसका मतलब इस 120 के अंदर भी 4 का भाग जाएगा।
मान लो अपने को देखना है 9632 के अंदर, तो 32 में देख लो डायरेक्ट सीधा ही, 32 में तो 4 का भाग जाता है, तो इसका मतलब 9632 के अंदर भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार देखो लास्ट दो अंक देख लो 36। अब इसके आगे कोई भी संख्या लगा दो, मान लो मैंने 6 3 5 कुछ भी लगा दी इसके अंदर, तो भाग तो जाएगा, बस अब अपने को लास्ट दो अंक देखना है कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये है 4 का नियम। तो अपने 4 का नियम लिख देते हैं। अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक, दो अंक 4 से विभाज्य। ठीक है। अब देखो 5 की बात आई, तो 5 का देखो सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे सिंपल भी है। ठीक है, तो 5 का क्या है देखो, 5 के लिए देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिख दी, मान लो 155 लिख दी और 6530 लिख दी। तो अपने को देखना इकाई अंक 0 और 5 ही होना चाहिए। तो इकाई अंक इसके अंदर कितना है 5, तो इसका मतलब इसके अंदर 5 का भाग जाएगा। इकाई अंक कितना है 0, तो भाग जाएगा। मान लो मैंने लिख दिया 6333, तो इकाई अंक चेक करेंगे, इकाई अंक इसका क्या है देखो 3 है, तो 3 है, तो इसका मतलब 3 में तो 5 का जाता नहीं, तो नहीं जाएगा। जब किसी संख्या का इकाई अंक देखो 0 और 5 होगा ना, तो उसके अंदर 5 का भाग जाएगा। तो 5 का नियम बिल्कुल सिंपल हो गया। मान लो मेरे को लिखना 6325 का देखना, तो इकाई अंक देखो सिर्फ 5 है, तो 5 के अंदर 5 का भाग जाएगा। चाहे तो इकाई अंक 0 हो चाहे इकाई अंक 5 हो, तो 5 का भाग जाएगा। तो 5 का नियम लिख देते हैं अपने, 5 का नियम। और 5 के नियम के अंदर क्या होना चाहिए, इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 और 5, इकाई अंक होना चाहिए 0 और 5। उम्मीद करता हूँ कि आपको 5 तक समझ आया होगा। इसके बाद आप 6 का और देखो, 6 का नियम देखो क्या है। अब एक बात देखो, 6 किसके गुणा से बना है। जब भी कोई सम संख्या है ना, तो उसका तो अपने सीधा निकाल देते हैं। देखो 6 के लिए क्या करेंगे, 6 देखो बेसिकली देखो 2 और 3 का गुणा ही तो होता है 6 का। तो इसका मतलब देखो अगर कोई संख्या उसके अंदर 2 का भी भाग जा रहा है, उसके अंदर 3 का भी भाग जा रहा है, तो उसके अंदर 6 का भी भाग जाएगा। तो अपने कैसे चेक करेंगे, अगर मान लो कोई संख्या दे रखी है अपने को, अगर उस संख्या के अंदर 2 वाला भी नियम लग जाए, उस संख्या के अंदर 3 वाला भी नियम लग जाए, तो उसका मतलब उस संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। देखो मैं एक उदाहरण से बताता हूं आपको। मान लो मैंने लिख दिया 216, तो 216 में अपने को चेक करना है 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो अपने करेंगे क्या, पहले देखो इसके अंदर 6, तो 2 और 3 का गुणा होता है, तो पहले देखो 2 वाला नियम लगता है क्या, तो 2 वाला नियम क्या था, इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो देखो इकाई अंक 6 है, इसका मतलब 2 वाला नियम लग गया। 3 वाला नियम क्या था, अंकों का योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो अंकों का योग करो, देखो 2 और 1 3, 3 और 6 करेंगे तो 9, और 9 में तो 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इसके अंदर 3 का भी भाग जाएगा। तो इसका मतलब 216 में 6 का भी भाग जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा 6 वाला। तो 6 का नियम और लिख देता हूं मैं ऊपर, 6 का नियम। और 6 का नियम क्या है देखो, 2 व 3 का भाग। ठीक है, अगर किसी संख्या के अंदर 2 और 3 का भाग जाएगा, तो उसके अंदर इसका मतलब 6 का भी भाग जाएगा। डायरेक्ट आप कर सकते हो। इसके बाद आप देखो 7 का नियम क्या है, 7 का नियम। तो 7 का नियम देखिए आप, मान लो मैंने कोई संख्या लिख दी 343 लिख दी, ठीक है, मेरे को पूछ लिया भाई 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 7 के भाग के लिए अपने करेंगे क्या, देखो इकाई अंक देखो, एक अंक छोड़ के संख्या को दो भागों में बांट दो इस प्रकार। ठीक है, एक अंक छोड़ना इस तरफ, एक अंक छोड़ने के बाद देखो आप इस संख्या को देखो, जो एक अंक बचा है इसको 2 से गुणा कर दो आप दिमाग में। तो 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 6। अब देखो बची हुई संख्या में 3 घटाने के बाद इस पर जो इस तरफ भागों में से 6 घटा देना, इसका गुणा घटा देना। तो 6 इसमें से घटा दो, 34 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 28। अब मेरे को बताओ कि 28 में 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 28 के अंदर 6 का 28 के अंदर 7 का भाग जाएगा या नहीं, क्योंकि अपने 7 का चेक करेंगे, तो 28 का अंदर तो 7 का भाग जाएगा, 7 होकर 28 होता है। तो इसका मतलब 343 के अंदर भी 7 का भाग जाएगा। मान लो मैं कोई और संख्या लिखता हूं आपके सामने, मान लो मैंने कोई संख्या लिख दी 5607 लिख दी, 5607। अपने को चेक करना है 7 का भाग जाएगा, तो अपने करेंगे क्या, देखो संख्या को दो भाग में बांटेंगे और इस तरफ सिर्फ एक अंक छोड़ना है। देखो यहां से काट देंगे संख्या को, और जो एक अंक है इसको 2 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14, और तो बची हुई संख्या में से 14 घटा दो आप। 560 में से 14 घटाएंगे तो 560 में से 14 घटाएंगे तो 546,
अब देखो 546 में भी अपने को पता नहीं लग रहा, तो एक बार ये नियम और लगा दो। देखो संख्या को यहाँ से काट दो एक अंक छोड़ के, तो 6 को 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, तो 54 में से 12 घटा दो, तो 54 में से 12 घटाएंगे तो देखो 4 में से 2 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। अब देखो 42 में 7 का भाग जाता है क्या, तो 42 में 7 का किस प्रकार चेक करेंगे, देखो 7 छीके 42 7 के पहाड़े में आ रही है, तो इसका मतलब 42 में 7 का जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक उदाहरण और देख लो आप इसका। मान लो मेरे को चेक करना है 1176 के अंदर 7 का भाग चेक करना, तो अपने करेंगे क्या, संख्या को यहाँ से एक अंक से काट देंगे, एक अंक छोड़ के, और अब देखो 6 बचा, 6 को 2 से गुणा कर दो, तो 6 दूनी 12, इसमें से 12 घटा दो, तो देखो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और इधर आ गया 1। अब एक बात देखो सुनो, 105 तो देखो 7 के पहाड़े में आता है या नहीं आता, देख लो, बोलो 105 7 के पहाड़े में आता है या नहीं, या तो आप देख लो 105 7 के पहाड़े में आता है, नहीं तो एक काम वही बताया, इकाई अंक से तोड़ दो संख्या को, इकाई अंक से तोड़ेंगे तो बताओ 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10। अब देखो 10 में से 10 घटा दो, तो 10 में से 10 घटाओगे तो 0। अब बताओ 0 के अंदर 7 का भाग जाता है क्या, 0 के अंदर सब कोई भी संख्या हो उसके अंदर 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं, तो इसका मतलब 0 के अंदर 7 का भी भाग दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाज्य होगी 1176। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो 7 का नियम अपने क्या लिखेंगे, देखो इकाई इकाई अंक को 2 से गुणा करके शेष भाग से घटाते हैं और बाद में भाजकता की जांच करते हैं। और इस उदाहरण को लिख लो आप इसका, मान लो 340 वाला, इस भाग से काटेंगे देखो 6, तो इसमें से 6 घटा देंगे तो 28, तो 28 में आप 7 के भाजकता की जांच करेंगे तो 7 चौके होता है, तो इसका मतलब भाग पूरा जाएगा 340 के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 7 का समझ आया होगा। 7 के बाद आप 8 का और देख लो, तो 8 का देखो मैं इधर लिख रहा हूं, 8 का बिल्कुल सिंपल 4 की तरह ही होगा। 8 का नियम, तो 8 का नियम देखो क्या, 8 की विभाज्यता का नियम देखो। 2 का नियम क्या था, कोई भी संख्या हो उसके अपने देखते थे लास्ट एक अंक देखते थे भाई उसके अंदर 2 का भाग जाता है क्या, यानी कि 2 से विभाज्य है क्या। और 4 के अंदर क्या करते थे, लास्ट 2 अंक देखते थे भाई 4 का भाग जाता है क्या। तो 8 के अंदर क्या करेंगे, लास्ट 3 अंक देखेंगे कि 8 का भाग जाता है क्या। मान लो पहले तो मैं लिख देता हूं अंतिम 3 अंक, ठीक है, अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए, अंतिम 3 अंक, ठीक है, और अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए। जैसे मैं कोई उदाहरण लिख देता हूं, मान लो मैंने लिख दिया 3000 और 120 लिख दिया, ठीक। तो अपने को चेक करना है इसके अंदर 8 का भाग जाएगा क्या। तो आप देखो पूरी संख्या में मत देखो, आप सिर्फ अंतिम 3 अंक देख लो। अब देखो 120 में 8 का भाग जाता है क्या, 15 8 120 होता है, तो मतलब 120 में तो 8 का भाग जाता है, तो इसका मतलब 3 या 120 में भी 8 का भाग जाएगा। मान लो मेरे को देखना है 6 4 और 6 4 0 3 और 2, ठीक। अब मेरे को देखना भाई 64,032 के अंदर 8 का भाग जाता है, तो अपने करेंगे क्या, लास्ट 3 अंक देखेंगे। अब बोलोगे लास्ट 3 अंक में तो एक अंक 0, कोई बात नहीं 0 को छोड़ दो, तो 32 में 8 का भाग जाता है क्या, 32 में तो 8 का भाग जाता है बिल्कुल, 8 चौके 32 होता है, तो इसका मतलब 64,032 में भी 8 का भाग जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया वो 8 का। 8 के अंदर अपने करेंगे कि बस अंतिम 3 अंक देखने भी 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 8 के बाद आप 9 का देखो, तो मैं 9 का भाजकता का नियम इसके नीचे लिखता हूं, 9 का नियम, 9 का नियम। तो 9 का नियम क्या है, देखो अंकों का योग ही करना है, क्योंकि 3 का नियम भी वो था, और 9 का क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग। और अंकों का योग किससे विभाज्य होना चाहिए, सिर्फ 9 से ही होना चाहिए, अंकों का योग होना चाहिए 9 से विभाज्य। देखो किस प्रकार, मान लो मैंने कोई संख्या लिख दी 3
अब मेरे को पूछे अभी 387 में 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। चेक करना हो तो किस प्रकार करेंगे, देखो अंकों को जोड़ना है, 3 + 8 + 7 कितने होते हैं, तो किस प्रकार जोड़ेंगे, देखो 8 और 3 जोड़ेंगे 11 और 11 और 7 जोड़ेंगे तो 18। या तो आप 18 में डायरेक्ट देख लो भाग जाता है, नहीं तो इसको एक बार और जोड़ लो, 1 + 8 कितने होते हैं 9, तो 9 में 9 का तो भाग जाएगा। तो 9 का नियम क्या है, देखो अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, अगर अंकों के योग में 9 का भाग गया तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। एक उदाहरण और देख लो आप, मान लो मैंने कोई लिख दिया 5 0 7 और 9, ठीक। अब मेरे को पूछ दिया इसके अंदर 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो अपने अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग में 9 का जाएगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो देखो 6 + 5 + 0 + 7 + 9, ठीक। अब इनका योग कर लो, देखो 6 और 5 11, 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 और 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 7 जोड़ेंगे 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27। तो अब देखो 27 में तो 9 का जाएगा नहीं, तो आप और चेक कर लो, एक बार और जोड़ लो इनको, 2 + 7, 7 और 2 कितने होते हैं 9, तो 9 के अंदर भी 9 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। तो इसका मतलब 65,079 में भी 9 का भाग जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 9 का समझ में आया। अगर 9 के बाद आप 10 का और देखो, तो 10 का नियम है, यहाँ पे लिखता हूं 10 का नियम, 10 का नियम। अब देखो 10 का नियम क्या है, देखो इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बस सिंपल है। इकाई अंक 0, ठीक। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, ओनली 0 है ना, सिर्फ 0 ही है, तो उस संख्या के अंदर 10 का भाग जाएगा। देखो उदाहरण, मान लो मैंने लिख दिया 3120, तो इसका इकाई अंक देखो कितना है, 0 है, तो इसका मतलब इसके अंदर 10 का भाग जाएगा। अगर मान लो मैंने कोई संख्या लिख दी 120, तो इकाई में देखो कितना 0, तो 10 का भाग जाएगा। मैंने कोई संख्या लिख दी मान लो 138, तो इकाई में देखो 8 है, तो इसका मतलब 10 का भाग नहीं जाएगा, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, 138 के अंदर नहीं जाएगा। मान लो मैंने कोई संख्या लिख दी 32,560, तो इकाई अंक देखो 0 है, तो इसका मतलब 10 का भाग जाएगा। तो 10 के भाग की क्या कंडीशन है, इकाई अंक 0 होना चाहिए, और 5 की क्या कंडीशन है, इकाई अंक 0 और 5 दोनों चलते हैं। अगर मैं पूछूं इसके अंदर 5 का जाएगा क्या, तो 5 का इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 0 है। अगर 5 भी है ना साथ में, तो भी 5 का जाएगा। तो 10 के बाद अपने 11 का और चेक करेंगे, तो 11 का देखो 11 का नियम, देखो 11 क्या नियम देख लो आप क्या है। मान लो मैंने कोई संख्या लिख दी 121 लिख दी, कोई संख्या लिख दी, मान लो मैंने लिख दी 1331 लिख दी, ठीक है। और भी संख्या बताऊंगा, मान लो इसमें चेक करना है, तो 11 का नियम क्या है, देखो एक अंक, मान लो कोई संख्या पहला अंक, पहले के बाद में देखो तीसरा अंक, तीसरे के बाद में पांचवा अंक, इस प्रकार मान लो विषम अंक अलग जोड़ लो, सम अंक अलग जोड़ लो, ठीक है। सम स्थान वाले अंक अलग, विषम स्थान वाले अंक अलग। देखो किस प्रकार, मान लो पहला अंक, फिर एक अंक छोड़ दो, इसके बाद ये जोड़ लो, तब इनका योग देखो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, और इसके बाद ये जो बच गई संख्या उसमें से ये घटा देंगे, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। अब बताओ 0 के अंदर 11 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। पिछली बार बताया था 0 के अंदर सभी संख्या का भाग जाता है, तो 0 के अंदर 11 का भी भाग जाएगा। तो अगर 0 के अंदर 11 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब 121 में भी 11 का जाएगा। अगर मान लो ये चेक करनी है तो किस प्रकार करेंगे, देखो एक एक अंक छोड़ के संख्या आप जोड़ लो, एक अंक छोड़ के, देखो ये एक अंक छोड़ दिया तो ये संख्या हो गई। अब जोड़ो 1 और 3 4, और बची हुई संख्या वापस घटा दो, 3 और 1 कितने 4, तो 4 में से 4 घटा दो कितने 0, तो 0 इसके अंदर भी भाग जाएगा। मान लो कोई और संख्या लिखता हूं, ठीक। मेरे को देखना भाई 76,362 में भाग जाएगा क्या 11 का, तो कैसे करेंगे, देखो पहले पहला अंक लो, फिर एक अंक छोड़ के फिर ये अंक लो, एक अंक छोड़ के ये अंक लो, अब इनका योग कर दो, देखो 7 और 3 10, 10 और 2 12, ठीक। और जो बच गए हैं उनमें से वो घटा, तो देखो 6 और 6 कितने हैं 12, 12 में से 12 घटाएंगे तो 0, तो 0 के अंदर भी भाग जाएगा। कुल मिला के अपने बात ये बोल लेना, सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंकों का, सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंकों का अगर अपने अंतर ज्ञात करें, तो वो अंतर या तो आना चाहिए 0 और या आना चाहिए 11 का गुणज,
ठीक है, तो उसके अंदर 11 का भाग जाएगा। मान लो मैं कोई एक संख्या लिखता हूँ, गुणज वाली संख्या भी बता दूं आपको, 9, 7 और 9। अब देखो अपने को इस संख्या में चेक करना भी 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अपने करेंगे क्या, देखो ये अंक, एक अंक छोड़ के फिर ये अंक, अगर मान लो यहाँ पे कोई अंक होता तो उसके अंदर एक अंक छोड़ के इसी प्रकार कर लेते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या आपने देख सकते हैं। तो अब इन अंकों को जोड़ देखो, 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18, और बचा हुआ कितना है 7, 18 में से 7 घटा दो, 18 में 7 घटाएंगे तो 11। अब देखो 11 के अंदर 11 का भाग जाएगा क्या, बिल्कुल 11 के अंदर 11 का तो भाग जाएगा, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, तो मैं लिख देता हूँ इसका नियम। समस्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंक, अपने को चिन्ह का कोई मतलब नहीं, बस उनको घटा देना है, ठीक है, जिनका योग ज्यादा है ज्यादा में से कम घटा देना है, ठीक, और वो 11 से भाग जाना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। समस्थान वाले अंकों का योग कर लो, विषम स्थान वाले अंकों का योग कर लो, फिर उनको आपस में घटा दो, ठीक। 11 के बाद आप 12 का देखो, ठीक है, 12 का नियम, तो 12 का नियम देखो क्या है, देखो 12 किसके पहाड़े से बना हुआ है, देखो 3 और 4 के, तो इसका मतलब देखो उसके अंदर 3 का भी नियम लगाना चाहिए और 4 का नियम भी लगाना चाहिए। 3 का नियम क्या था, अंकों का योग में 3 का भाग जाना चाहिए, और 4 का नियम था, मान लो अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, तो इसका मतलब 12 का भाग उसमें जाएगा, ठीक है, 3 और 4 का बजाना चाहिए तो 12 का जाएगा। 12 के बाद आप देखो 13 का नियम, देखो 13 का नियम आपने बहुत कम पढ़ा होगा और बहुत कम पढ़ाया होगा, तो आप 13 का नियम और देखो, ध्यान से देखना 13 का नियम क्या है। देखो मान लो कोई भी संख्या लिख दी, मैंने लिख दिया मान लो 195 लिख दिया, ठीक, अपने को देखना भी इसके अंदर 13 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो अपने करेंगे क्या, देखो इकाई अंक को 4 से गुणा करना है, ठीक है, इकाई अंक को 4 से गुणा करके देखना है। मान लो ये संख्या, इसको इस भाग से काट दो, एक अंक छोड़ के काट दो, और इसको 4 से गुणा कर दो आप, तो 4 से गुणा करेंगे तो 5 हो गए 20, तो और बची हुई संख्या में 20 जोड़ दो आप, 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो 9 और 3 39। अब बताओ 39 के अंदर 13 का भाग जाता है क्या, तो 39 में तो 13 का भाग जाता है, 13 3 और 39 होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर भाग जाएगा कितने का, 13 का भाग जाएगा पूरा पूरा। मान लो मैं कोई और संख्या लिखता हूँ, मान लो मैंने लिख दी 1521 लिख दी, ठीक, 1521 से पूछ दिया भाई मेरे को तो 13 का भाग जाएगा, तो अपने करेंगे क्या, देखो इकाई अंक से तोड़ेंगे और इसको 4 से गुणा कर दो, तो 4 एकम 4 और इसमें से 4 जोड़ दो, इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 152 और 4 156, फिर देखो और इकाई अंक से तोड़ेंगे इसको और इसको 2 से और गुणा कर दो, तो 6 दूनी 12, नहीं सॉरी 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करना है, तो 6 चौके 24, तो 24 जोड़ देंगे, 24 जोड़ेंगे देखो 5 और 4 9, 2 और 1 3। आप बताओ 39 में 13 का भाग जाता है, तो बिल्कुल 39 में 13 का जाएगा भाग, तो मतलब इस 1521 में भी 13 का भाग जाएगा, ठीक है, चेक करते रहेंगे इस प्रकार 4 से गुणा करना है इकाई अंक को। मान लो मैं कोई और संख्या लिखता हूँ, मान लो मैंने कोई संख्या लिख दी 5785, ठीक, अपने को चेक करना भी 13 का भाग जाएगा, तो अपने करेंगे देखो इकाई अंक 13, तो इसको 4 से गुणा करना है, तो 4 5 20, तो इसमें से 20 जोड़ देंगे, तो 20 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 8 और 7 और 2 9 और 5, फिर देखो इकाई अंक क्या है इसके अंदर 8, तो 8 को 4 से गुणा कर दो, 8 चौके 32, तो 32 इसमें और जोड़ दो, तो 32 जोड़ेंगे देखो 9 और 2 11 का 1, 5 और 3 8 और 1 9। अब देखो अपने को चेक करना है 91 के अंदर 7 का भाग जाएगा क्या, अगर आपको 91 में पता नहीं लग रहा तो सॉरी 91 के अंदर 13 का भाग जाएगा, अगर 91 का पता ना लगे तो फिर क्या करेंगे, देखो एक बार और कर दो वो 4, तो 4 इसमें और जोड़ दो, तो 9 और 4 कितने होते हैं 13, तो 13 के अंदर तो 13 का भाग जाता ही होगा, नहीं तो 91 में भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 13 का भी समझ में आया होगा। देखो इकाइयों को 4 से, मान लो अपने 7 का किस प्रकार किया था, इकाइयों को 2 से गुणा करके बची हुई संख्या में से घटाते थे, और 13 का क्या है, इकाइयों को 4 से गुणा करके बची हुई संख्या में जोड़ते हैं, ठीक है, इस प्रकार होगा 13 का। तो 13 का नियम लिख देता हूं मैं, इकाई अंक
इकाई अंक को 4 से गुणा करके जोड़ने पर 13 से विभाज्य होना चाहिए 13 का उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और 13 के बाद में आता 14 का नियम। तो 14 का नियम देखो क्या होगा। तो 14 के नियम के लिए अपने करेंगे क्या, देखो 14 होता है 2 और 7। तो मान लो 14 का अपने को चेक करना है तो उस संख्या के अंदर 2 का भी भाग जाना चाहिए और 7 का भी भाग जाना चाहिए, यानी कि 2 का भी नियम लगना चाहिए और 7 का भी नियम लगना चाहिए। तो उसके अंदर 14 का भी नियम लगेगा। ठीक है, 14 वाला कर लोगे, 2 और 7 दोनों वाले नियम लगने चाहिए तो 14 का अपने आप हो जाएगा। 14 के बाद अगर अपने 15 का देखें ना तो 15 का देखो, 15 का नियम, 15 का नियम तो 15 का क्या हुआ देखो, 15 किससे बना है, 3 और 5 से बना है। तो उस संख्या के अंदर 3 वाला भी नियम लगना चाहिए और 5 वाला भी नियम लगना चाहिए। 3 वाला नियम क्या, अंकों का योग भी 3 वाला 3 से विभाज्य होना चाहिए और अंतिम अंक 0 और 5 होना चाहिए। 3 और 5 अगर दोनों वाले नियम लगे ना तो उसके अंदर मतलब 15 का भी भाग जाएगा। ठीक है, 15 के बाद 16 का और देख लो। तो 16 का नियम क्या है, देखो अपने 2 का नियम क्या था, इकाई अंक सिर्फ लास्ट वाला एक अंक देखते थे, बेस के अंदर 2 का भाग जाता है या 0 2 4 6 8 है क्या। 4 में क्या देखते थे, अंतिम 2 अंक देखते थे, मान लो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता। और उसके बाद 8 में क्या देखा था अपने, अंतिम 3 अंकों में भाग जाता है या नहीं जाता। तो 16 में क्या देखेंगे, अंतिम 4 अंकों में भाग जाता है या नहीं जाता। तो अपन लिखेंगे अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग। देखो किस प्रकार मैंने लिख दिया, मान लो कोई संख्या लिख दी, ठीक, अपने को बोल दिया इसके अंदर 16 का भाग जाएगा नहीं, तो अपने देखेंगे अंतिम 4 अंक। अब ये 4 अंक देखें अंतिम, अब 4096 तो अपने को पता भी ये 64 की स्क्वायर होती, तो 64 की स्क्वायर के अंदर तो 16 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब इसके अंदर भी 16 का भाग जाएगा। बाकी आपको 16 की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको लास्ट 4 अंक देखने हैं। ठीक है, लास्ट के 4 अंक देखने, 4 अंकों में अगर 16 का भाग जाएगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, 16 के बाद देखो 17 का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विषम संख्या वाला इंपॉर्टेंट रहता है। तो 17 का देखो, तो 17 का क्या नियम है आपने देख लो, 17 का नियम देख लो, 17 का ठीक है। 17 के नियम को आप एक उदाहरण से समझ लो। मान लो मैंने कोई संख्या लिख दी 1445 लिख दी, सपोज करो आपने 1445, अपने को पूछते हैं इसके अंदर 17 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो अपने करेंगे क्या, देखो इकाई अंक वाला नियम लगाएंगे। देखो इकाई अंक को इस बार गुणा करना है अपने को 5 से गुणा करके घटाना है। ठीक, 5 से गुणा करेंगे तो 25, इसमें से 25 घटाने हैं। देखो पिछली बार अपने जोड़ रहे थे, इस बार घटाना है। पिछली बार इससे पीछे किया था अपने 13 का, तो 13 का क्या नियम था, इकाई अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ते थे। तो 17 का क्या नियम, इकाई अंक को 5 से गुणा करके शेष संख्या से घटाएंगे। ठीक है, घटाना और जोड़ना देख लेना आप। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, तो 25 इसमें से घटाएंगे तो देखो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और इधर आएगा 1। ठीक, और अब इसको 5 से गुणा कर दो आप, और इसको 5 से, देखो इकाई अंक ये ना, इकाई अंक को 5 से गुणा कर दो, तो 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 5 45, तो इसमें से 45 देखो, अब 45 में से 11 घटा दो। अब आप बोलोगे 11 में से 45 किस प्रकार घटाएंगे, तो आप 45 में से 11 घटा दो, 45 में 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक एक घटाने, देखो यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 3। अब देखो 34 बच गया, बताओ 34 के अंदर 17 का भाग जाता है या नहीं जाता, बोलो। 17 दूना होता है 34, तो इसका मतलब 34 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब 1445 के अंदर भी 17 का भाग जाएगा। ठीक है, 17 के भाग का नियम क्या है, देखो इकाई अंक को 5 से गुणा कर दो और शेष संख्या से घटा दो। ठीक है, ये है 17 का नियम। मान लो एक संख्या पे और लिख दो 5785 लिखो। ठीक, अपने को चेक करना है तो अपने करेंगे, देखो इकाई अंक क्या है इसका 5, तो 5 को 5 से गुणा करो 25, इसमें से 25 घटा दो आप, इसमें से आप 25 घटाओगे तो क्या आएगा होता है, देखो 5 में से
8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 और इधर आएगा 5। ठीक है, 553। और फिर आप और कर दो, 3 को 5 से गुणा कर दो, 3 5 15 और 55 में से 15 घटा दो। 55 में से 15 घटाएंगे तो बोलो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। अब देखो 40 के अंदर बताओ 17 का भाग जाता है क्या? 40 के अंदर तो 17 नहीं जाता। देखो 17 दूना 34, 17 तिया 51, तो 40 में 17 का भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब 1785 के अंदर भी 17 का भाग नहीं जाएगा। एक संख्या और देखो जिसके अंदर भाग जाता है 17 का, ठीक है, 80 189। एक संख्या और देखो आप 80 189। अपने एक संख्या और देख लो आप, इस देखो अपने को चेक करना है 17 का भाग जाएगा तो इकाई क्या है इसका 9, तो 9 को 5 से गुणा कर दो, 9 5 45, तो इसमें से 45 घटा दो, तो 45 घटाएंगे देखो 5, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 और एक 80 लीटर है, 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 और यहाँ पे बचा 9, तो 9 का 9 लिखेंगे और एक 80 लीटर दे दी तो यहाँ पे बचा 7। एक बार और चेक करेंगे, तो एक बार और चेक करेंगे, देखो 3 को 5 से गुणा कर दो, 3 को 5 से गुणा किया तो 15, तो 15 इसमें से घटा दो आप, 15 घटाएंगे देखो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 और इधर आया 7। एक बार और चेक कर दो आप, तो देखो 5 से और 5 को 2 से गुणा किया 10, इसमें से 10 घटा दो तो आए कितना 68। तो अब बताओ 17 के पहाड़े में 68 आता है क्या, या 68 17 में भाग जाएगा क्या? तो आप देखो 17 चौके 68 होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर 17 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब 80,189 में भी 17 का भाग जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 17 वाला नियम समझ में आएगा। क्या नियम था? इकाई अंक को 5 से गुणा करके शेष अंक कैसे घटाते हैं। ठीक है, तो ये नियम लिख लो। इकाई अंक को 5 से गुणा करके शेष संख्या से घटाते हैं, शेष संख्या से घटाते हैं। बाद में देखो घटाने के बाद में भाजकता नियम चेक करना, बाद में देखेंगे 17 का जाएगा कि नहीं जाएगा, बाद में जांच करते हैं। ठीक है, 5 ध्यान रखना, 5 से गुणा करके घटाएंगे। 17 के बाद 19 का और देख लो आप, का ज्ञान नियम में देखो, तो 19 का नियम देखो, मान लो मैंने क्वेश्चन क्या लिख दी 361 लिख दी, मान लो 19 का चेक करना आपने, तो अपने करेंगे क्या, देखो इकाई अंक देखो इसमें क्या है, एक को 2 से गुणा करना है और 2 से गुणा करके इस बार जोड़ना है। देखो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2, तो 2 इसके साथ जोड़ना है, तो 2 जोड़ दो, देखो 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38। अब बताओ 38 में 19 का भाग जाता है क्या? 38 में तो 19 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा 19 का भाग। तो अगर 38 में अगर 19 का भाग जाएगा तो इसका मतलब देखो 38 के अंदर 19 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर भी 19 का भाग जाएगा। ठीक है, 361 आपको पता भी होगा 19 की स्क्वायर होती है। ठीक, मान लो मैंने कोई और संख्या लिख दी, ठीक है, मैंने लिख दी 1482, 1482। 19 का भाग चेक करना तो किस प्रकार करेंगे, देखो इकाई अंक को 2 से गुणा करो, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, तो 4 इसमें जोड़ना है, इस बार जोड़ना है, आप ध्यान रखना 19 में, तो 8 और 4 12 का 2 सिर्फ 1, 4 और 1 5 और 1 152। अब 152 में या तो आप डायरेक्ट पता लगा लो और या एक बार और नियम लगा दो। एक बार और नियम लगाएंगे तो क्या करेंगे, देखो 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, तो इसमें से 4 और जोड़ दो, इस बार 19 में जोड़ना है, ध्यान रखना, देखो 19 में जोड़ रहे हैं तो 15 और 4 क्या होता है 19, तो 19 में तो 19 का भाग जाता है ये। ठीक है, तो एक उदाहरण और देख लो आप 19 वाला, मान लो मैंने लिख दी 65 36 लिख दी। ठीक, अपने 19 का चेक करना तो किस प्रकार करेंगे, देखो इकाई अंक अलग कर दो, 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 12 इसमें जोड़ दो, 3 2 5 5 और 1 6 665। फिर क्या करोगे, देखो इकाई अंक अलग और कर लो, जब तक आपको पता ना लगे तब तक ये प्रक्रिया करनी है आपको। 5 को 2 से गुणा किया तो 10, इसमें से 10 और जोड़ दो और इसमें 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 6 और अब बताओ 76 में 19 का भाग जाता है, 19 की टेबल पढ़ दो, 19 एकम 19 19 दूना 38 19 30 57 19 चौका 76, तो ये 19 के बारे में आ रहा है, तो इसका मतलब तो 65 और 37 में भी 19 का भाग जाएगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको 19 वाला नियम समझ में आया होगा। 26 के बाद 27 में देखेंगे तो 9 और 3 वाले नियम लगने चाहिए, मतलब 9 का भाग जाना चाहिए तो उसके अंदर जाएगा बिल्कुल, 27 का भी जाएगा। ठीक है, 27 का आप देख लो, आप 27 का इस प्रकार भी कर सकते हो, देखो 9 और 3 वाला भी कर सकते हो। 27 के बाद आप देखो 28 का 2 और 14 का देख लेंगे। 28 के बाद 29 का इंपॉर्टेंट है, तो 29 का देखो 29 का नियम, तो 29 का क्या नियम है देखो, मान लो मैंने कोई संख्या लिख दी 2001 लिख दी सपोज, ठीक है, तो अपने करेंगे क्या, देखो इकाई अंक को 3 से गुणा करना है और बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। इकाई अंक को 3 से गुणा करके बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। तो किस प्रकार, देखो इकाई अंक को 3 से गुणा करो, बची हुई संख्या देखो 1 को 3 से गुणा किया तो 3, तो बची हुई संख्या में जोड़ दो, तो 200 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 203। फिर क्या करेंगे, देखो वही सेम इकाई अंक को 3 से गुणा कर दो, तो 3 को 3 से गुणा किया तो 9 और बची हुई संख्या में जोड़ देंगे, तो 20 और 9 29, तो 29 में तो 29 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार चेक करेंगे 29 का क्या नियम है, इकाई अंक को 3 से गुणा करके और बची हुई संख्या में जोड़ देंगे, तो वो है 29 का नियम। मान लो देखो मैंने कोई और संख्या लिख दी 2465 लिख दिया, मान लो 2465, देखो संख्या को यहां से जोड़ेंगे, इकाई अंक एक अलग कर देंगे, तो इसको 3 से गुणा करो 5 दिया 15 और बची हुई संख्या में जोड़ देंगे, तो बची हुई संख्या में जोड़ेंगे तो देखो 6 5 11, 4 5 और 1 अंश 6 और 2 1 3 से गुणा कर दो, 3 एकम 3 और 26 और 3 29, तो नियम इसका मतलब 2465 में 29 का भाग जाएगा। तो देखो 29 का क्या नियम है, देखो इकाइयों को 3 से गुणा कर दो और बची हुई संख्या में जोड़ दो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।